Hello students, in today's lecture number 3 on units and measurement, we shall discuss accuracy and precision of instruments. Accuracy and precision of instrument is very much required in case of physical quantities measurements. इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटीज की बात की है. फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट किया जा सकता है. फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मेजर कर लेने के बाद जो मेजरमेंट आता है उसके बारे में एक प्रश्न दिमाग में आता है कि जो मेजरमेंट हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है, और यदि करेक्ट है तो कितना डिग्री तक करेक्ट है, कितना एक्यूरेसी है, और यदि करेक्ट नहीं है तो फिर कितना उसमें एरर है. ये पता करने के लिए हमें ये दो टर्म तो बहुत अच्छे तरीके से जाननी होंगी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, क्योंकि हमें फाइनली किसके बारे में जानना है कि एरर कितनी है. जो रिजल्ट हमने निकाला है किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड वैल्यू से यानी ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है. ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू तो वो वैल्यू है जो कि ऑलरेडी रिसर्च के जरिए एस्टेब्लिश की जा चुकी है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू इतना होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू इतना होगा, ठीक है, ट्रू वैल्यू इतना होगा. तो ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को रेफरेंस मानते हुए जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारा रिजल्ट यदि ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोज आता है, नज़दीक आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है. लेकिन यदि हमारा रिजल्ट ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के नज़दीक नहीं आता है तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है. तो इसके लिए सबसे पहले हम जानें कि एक्यूरेसी क्या होती है. एक्यूरेसी की डेफिनेशन यदि हम जाने तो लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन. द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट is a measure of how close the measured value is to the true value or standard value of the quantity. मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो भी आपने मेजरमेंट किया है वो मेजरमेंट यानी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना नज़दीक है. तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमें क्या बताता है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमें ये बताता है कि जो मेजरमेंट है वो कितना क्लोज है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है किसके, इज टू द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना क्लोज है उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी. मतलब मैं ये कह सकता हूँ, कंक्लूजन यदि ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोर क्लोजनेस या मोर क्लोज मोर एक्यूरेट. यहाँ मोर क्लोज का मतलब क्या है? मोर क्लोज का मतलब क्या है बेटा? मोर क्लोज, कौन क्लोज? मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू यदि मोर क्लोज है तो रिजल्ट कैसा होगा? मोर एक्यूरेट होगा. और यदि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू लेस क्लोज हैं तो रिजल्ट कैसा होगा? लेस एक्यूरेट होगा. समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलिए इसे और समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज
the true value, suppose the true value of length of rod, कोई रॉड है उसकी लेंथ की ट्रू वैल्यू मान लेता हूं इज 12.5 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है? 12.56 सेंटीमीटर। जैसे ये रॉड है, ये पेंसिल को आप रॉड मान लीजिए, ठीक है। इस रॉड की जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की वो कितनी है? 12.56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू है। अब जो रॉड अभी मैंने ली थी इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड है और इसकी जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की, इस रॉड की जो लेंथ की ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू कितनी है? 12.56 सेंटीमीटर है, 12.56 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दो स्टूडेंट से कहा गया कि ये लीजिए रॉड और इसकी लेंथ मेजर करके लाइए, और उन दोनों स्टूडेंट्स को, उन दोनों छात्रों को दो अलग अलग स्केल दे दिए गए उस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए। रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए उन दोनों स्टूडेंट्स को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे दिए। एक स्टूडेंट को तो मान लीजिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जिसे आप स्केल कहते हो, हिंदी में फुट्टा कहते हो, ठीक है। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो स्केल होता है उसका अपना रेजोल्यूशन होता है। क्या होता है? रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर जो रेजोल्यूशन शब्द है उससे घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए रेजोल्यूशन, यदि मैं इस स्केल का देखना चाहूँ तो इस स्केल का रेजोल्यूशन कितना है? देखिए इसमें सबसे पहले आप स्केल पर देखिए, ये रहा 0, ये एंड 0 है, और उसके बाद में ये 1 दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 दिखाई दे रहा है। 0 और 1 के बीच, 0 यहाँ स्टार्टिंग में है और ये 1 है। 0 और 1 के बीच कितने डिविजन्स हैं बेटा? यहाँ पर 10 डिविजन्स हैं। कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स हैं। तो यानी 10 डिवीजन कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 डिवीजन कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर होगा। भाई 10 डिवीजन कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 डिवीजन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यदि मैंने ये तो है रॉड, इस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया छात्र को, और इस छात्र को, फर्स्ट छात्र को जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया वो एक स्केल दिया गया बेटा। क्या दिया गया? स्केल दिया गया। स्केल जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर स्केल में 0 है और उसके बाद में 10 डिविजन्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ लिखा हुआ है 1। ऐसे ही फिर 10 डिविजन्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ लिखा हुआ है 2। फिर से 10 डिविजन्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स। तो 0 और 1 के बीच में कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुआ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिविजन्स। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ बेटा? 10 डिविजन्स के। तो यहाँ से यदि हम लिखना चाहें कि 10 डिविजन्स कितने के बराबर हुए, तो 10 डिविजन्स बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिवीजन की यदि मैं बात करूं फिर, तो ये बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। यानी 1 डिवीजन की जो वैल्यू आई बेटा, ये 1 डिवीजन की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर। 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 सेंटीमीटर आ गई। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर आई है, ये 0.1 सेंटीमीटर ये हो गया, ये जो स्केल मैंने दिया है इस स्केल का रेजोल्यूशन हो गया। क्या हो गया ये बेटा? रेजोल्यूशन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया रेजोल्यूशन का मतलब।
मतलब रेजोल्यूशन का मतलब है लीस्ट वैल्यू या काउंट, लीस्ट काउंट जिसे हम कह सकते हो कि कम से कम कितना मेजर कर सकता है, वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। तो स्टूडेंट 1, ये मेरा क्वेश्चन है। सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 12.56 सेंटीमीटर, और ये है रॉड, इस रॉड की ट्रू लेंथ तो इतनी है। अब ये स्केल एक स्टूडेंट 1 को दिया गया, स्टूडेंट 1 को दिया गया ये स्केल, कैसा स्केल दिया गया जिसका रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 ने इस रॉड की लेंथ को मेजर किया इस स्केल की हेल्प से। तो स्टूडेंट 1 को जो लेंथ मिली उसे लिख देता हूं मैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड using an instrument of resolution जिसको आपने और क्या बोला, लीस्ट काउंट, कम से कम कितना काउंट कर सकता है वो। तो लीस्ट काउंट कितना था, रेजोल्यूशन कितना था, 0.1 सेंटीमीटर, कितना था 0.1 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट दिया। इंस्ट्रूमेंट क्या दिया था, स्केल को ही हमने इंस्ट्रूमेंट क्या दिया। तो 0.1 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से स्टूडेंट 1 ने जो मेजर्ड वैल्यू निकाला लेंथ ऑफ रॉड का, वो आ गया, मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट ने निकाला है, नंबर 1 स्टूडेंट ने निकाला है तो L1 लिख दिया, और ये वैल्यू मान लीजिए उसकी आ गई कितनी, 12.4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, अब स्टूडेंट 2 से यही काम करवाया गया, लेकिन स्टूडेंट 2 से काम तो यही करवाया गया, लेकिन उनको इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया दूसरा, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 ने जो मेजरमेंट किया, स्टूडेंट 2 ने मेजर्ड वैल्यू जो निकाली, स्टूडेंट 2 के द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू निकाली गई, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड यूजिंग an instrument of resolution 0.01 सेंटीमीटर। अब अलग रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट दे दिया, जो दूसरा स्टूडेंट है उसको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो अलग रेजोल्यूशन का दे दिया है। कितने रेजोल्यूशन का, 0.01 का, यानी उसका एक डिवीजन 0.01 सेंटीमीटर पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो जो लेंथ निकल के आई बेटा, L2 जो निकल के आई, इसकी सेकंड स्टूडेंट के द्वारा जो लेंथ निकाली, वो निकाली उसने कितनी, 58 सेंटीमीटर, 11.58 सेंटीमीटर, ये लेंथ निकाली स्टूडेंट 2 ने। किसने निकाली, स्टूडेंट 2 ने निकाली, ठीक है, 11.58 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा, स्टूडेंट 2 ने जो स्टूडेंट 1 ने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली वो इतनी थी, स्टूडेंट 2 ने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली वो इतनी थी। ये स्टूडेंट 2 की मेजर्ड वैल्यू है, ये स्टूडेंट 1 की मेजर्ड वैल्यू है। तो बताओ दोनों में से कौन एक्यूरेट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका ये है, ट्रू वैल्यू ये है आपकी। तो ट्रू वैल्यू के नजदीक कौन है, ट्रू वैल्यू है 12.56 सेंटीमीटर, और ये है 12.4, और ये है 11.58। तो कौन ज्यादा नजदीक हुआ, ये 12.4 ज्यादा नजदीक हुआ। कौन ज्यादा नजदीक हुआ, 12.4 नजदीक हुआ, ठीक है। तो किसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, स्टूडेंट 1 का रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट किसका है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट स्टूडेंट 1 का है। किसका है, स्टूडेंट 1 का, जिसने लेंथ को कितना मेजर किया, 12.4 सेंटीमीटर मेजर किया। समझ में आ गई यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको, उम्मीद है कि क्लियर हुई होगी।
चलिए गुड, इससे आगे बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक्यूरेसी को समझने के लिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है इसे जानने के लिए। सेकंड एग्जाम्पल में आपने कभी सुना है निशानेबाज का नाम? निशानेबाज का नाम सबने सुना होगा। निशानेबाज का नाम सबने सुना होगा। निशानेबाज क्या करता है बेटा? निशानेबाज निशाना लगाता है। किसकी हेल्प से? निशानेबाज निशाना लगाता है। किसकी हेल्प से लगाता है? या तो उसके पास गन होती है, या एक धनुष के जैसा होता है जिससे तीर निकलता है, एरो निकलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए कोई निशानेबाज है और उससे कहा गया कि ये एक टारगेट है और इस तरीके से बने होते हैं, आप जानते हो सर्किल्स बने रहते हैं इस तरीके से, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बने रहते हैं। देखा होगा आपने कभी गेम्स वगैरह देखते हो तो इस तरीके से सर्किल्स बने रहते हैं। ठीक है, अब टारगेट क्या है? ये टारगेट है बेटा, ये है टारगेट। ये जो अंदर वाला सर्किल है ये टारगेट है। ये क्या है? टारगेट है। अब यदि निशानेबाज का टारगेट निशाना यहीं लग जाता है, टारगेट पर, यहीं इसी टारगेट पर निशाना लग जाता है, तो रिजल्ट क्या कहलाएगा? एक्यूरेट कहलाएगा। कि हाँ जी इसका निशाना बड़ा एक्यूरेट है, ऐसे कहेंगे ना। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। एक दूसरा निशानेबाज है, उसको बोला कि आप निशाना लगाओ भाई, तो वही टारगेट दे दिया दूसरे निशानेबाज को। इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बने होते हैं टारगेट पर, और ये निशाना, ये टारगेट है। ठीक है, अब इस टारगेट पर निशाना बनाने के लिए बोला, लेकिन जो निशाना लगाया दूसरे निशानेबाज ने, कभी तो उसका यहाँ निशाना लग रहा है, कभी यहाँ 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 लग रहा है। अब बताओ कि क्या ये निशानेबाज एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है? नहीं दे रहा, क्योंकि इसका एक भी निशाना टारगेट पर नहीं लगा, तो ये नॉट एक्यूरेट हो गया। क्या हो गया बेटा? नॉट एक्यूरेट हो गया। समझ गए बात को? क्या हो गया? ये नॉट एक्यूरेट हो गया। ये बात समझ में आई? तो ये समझ में, यहाँ से इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट कब एक्यूरेट होता है और कब नॉट एक्यूरेट होता है। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा शब्द है प्रिसिशन, इसकी बात करेंगे। प्रिसिशन की बात करें, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। तो एक्यूरेट तो हमें किससे पता चल रहा है? एक्यूरेट तो हमें इससे पता चल रहा है कि ट्रू वैल्यू के नजदीक कितना मेजर्ड वैल्यू है। यदि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूरेट कहते हैं। और यदि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक नहीं है, क्लोज नहीं है, तो उसे हम एक्यूरेट नहीं कहते। ठीक है, तो अब प्रिसिशन की बात कर लेते हैं। चलिए प्रिसिशन दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रिसिशन, यस, पहले मीनिंग लिख लेते हैं इसका, क्या मतलब होता है। इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट the quantity is measured. The quantity is measured. कितने रेजोल्यूशन और लिमिट तक क्वांटिटी को मेजर किया गया है। ठीक है, कितने रेजोल्यूशन तक मेजर किया गया है। कम रेजोल्यूशन है तो वो लेस प्रिसिशन होगा,
और यदि ज़्यादा रेजोल्यूशन है तो वो हाई प्रिसाइज होगा, हाई प्रिसिशन होगा रिजल्ट। ठीक है, तो इस एक तो ये डेफिनेशन हो गई। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है प्रिसिशन को, इट describes the variation you see, उन वेरिएशंस को डिस्क्राइब करता है जिन्हें आप देखते हैं। when, कब देखते हैं, when you measure, क्या मेजर करते हैं जब आप, when you measure the same part repeatedly, when you measure the same thing repeatedly और same part repeatedly, बार बार उसी चीज को नाप रहे हैं आप। ठीक है, उसी पार्ट को नाप रहे हैं बार बार, with same device, और उसी डिवाइस से नाप रहे हैं। डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट, एक ही इंस्ट्रूमेंट से बार बार एक ही चीज को नाप रहे हैं आप, और बार बार उसी के आसपास रिजल्ट आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रिसाइज रिजल्ट। क्या कहते हैं बेटा, प्रिसाइज रिजल्ट कहते हैं उसे। ठीक है, बार बार नाप रहे हो और बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है, तो वो रिजल्ट प्रिसाइज रिजल्ट होगा। ठीक है, तो दो डेफिनेशन मैंने आपको प्रिसिशन की बताई। नंबर 1, इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी ये हमें ये बताता है कि किस रेजोल्यूशन के साथ, कितने रेजोल्यूशन के साथ हमने क्वांटिटी को मेजर किया है। दूसरा डेफिनेशन इसका यह है कि हमें उस वेरिएशन को बताता है जो वेरिएशन हम देखते हैं किसी एक ही चीज को बार बार मेजर करने पर, एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार मेजर करने पर जो वेरिएशंस हमें नजर आते हैं उन्हें हम प्रिसिशन कहते हैं। उन वेरिएशंस, जब वेरिएशंस आसपास आते हैं तो वो प्रिसाइज वेरिएशंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। लेट, मान लेता हूं, लेट द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू को आप स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं। लेट द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ length of a rod is 15.234 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लेंथ है। ट्रू वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो कितना है, ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू लेंथ का कितना है, 15.234 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब स्टूडेंट 1 को बोला कि जी चलो ये रॉड है, छड़ है, इस छड़ की लंबाई आप नापिए। अब स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए दिया रॉड की लेंथ को। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 क्या मेजर करता है, देखो। स्टूडेंट 1 कहता है जी मेरा जो रिजल्ट है, यानी मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड बाय स्टूडेंट 1 के द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू आया लेंथ का, वो मान लीजिए 15.2 सेंटीमीटर आया। और किस रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट इसने यूज किया होगा, बताओ बेटा। रिजल्ट से आप रेजोल्यूशन बता सकते हो। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, सिंगल डिजिट, यानी रेजोल्यूशन कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होते तो 0.01 होता, 3 डिजिट होते तो 0.001 सेंटीमीटर होता। ठीक है, तो रेजोल्यूशन कैसे पता लगाओगे आप, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं उसके आधार पर लगाओगे। 1 डिजिट है तो 0.1, 2 डिजिट है तो 0.01, 3 डिजिट है तो 0.001। ठीक है, ऐसे रेजोल्यूशन लिखता है। अब जो स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 2 ने
फिर मेजर किया, क्या मेजर किया? मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड बाय स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट 2 का जो रिजल्ट आया वो आया 15.14 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो किस रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया होगा? जो इंस्ट्रूमेंट इसने यूज किया होगा वो 0.01 सेंटीमीटर का यूज किया है। इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 0.01 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट, रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। ठीक है, क्लियर है। और एक स्टूडेंट 3 को भी दिया ये काम। स्टूडेंट 3 से भी कहा कि आप भी रॉड की लेंथ को मेजर कीजिए। तो जो मेजर्ड वैल्यू आई, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड बाय स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3 ने जो रिजल्ट निकाला वो आया 15.141 सेंटीमीटर। तो किस रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा बेटा उसने? पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 3, तो रेजोल्यूशन कितना आया? 0.001 सेंटीमीटर, ये रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मोर प्रिसाइज रिजल्ट कौन होगा फिर? अब ये 3 रिजल्ट निकाले 3 स्टूडेंट ने और ये ट्रू वैल्यू है, तो किसका रिजल्ट मोर प्रिसाइज होगा? तो कंक्लूजन बताइए, मोर प्रिसीशन रिजल्ट या मोर प्रिसाइज रिजल्ट किसका होगा? मोर प्रिसाइज रिजल्ट किसका होगा? स्टूडेंट 3 का होगा। क्यों होगा स्टूडेंट 3 का? क्योंकि इसने जो रिजल्ट निकाला इतना निकाला, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा है। पहले वाले का रेजोल्यूशन तो 0.1 था, दूसरे वाले का रेजोल्यूशन 0.01 है और तीसरे वाले का रेजोल्यूशन